नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से एक बार आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में हिंदी के सुप्रसिद्ध कविता सूखे पीले पत्तों ने कहा की समीक्षा भी कर रहे हैं और साथ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस कविता के माध्यम से पाठक को कौन सा संदेश देना चाहते हैं उस विचार पर भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मुख्यतः हमारे जीवन में सूखे पीले पत्तों का क्या प्रभाव है और हम उनको किस प्रकार हमारे जीवन के उन्नति के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसे अनेक विचारों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और आपके अनमोल विचार भी हमसे ज़रूर बांटिएगा। पहले पहल हम कविता को पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी कविता है मगर कविता का अर्थ इतना गंभीर है कि हमें सोचने के लिए विवश कर देता है। कविता ऐसी है। तेजी से जाती हुई कार के पीछे पथ पर गिर पड़े निर्जीव सूखे पीले पत्तों ने भी कुछ दूर दौड़कर गर्व से कहा, हम में भी गति है, सुनो हम में भी जीवन है, रुको रुको हम भी साथ चलते हैं, हम भी गतिशील हैं। लेकिन उनसे कौन कहे प्रगति पिछलग्गूपन नहीं और जीवन आगे बढ़ने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता। यह कविता देखने में चंद ही वाक्यों से बनी हुई कविता जैसी दिखती है मगर कविता का सारांश पाठक को हमेशा एक जीवन के लिए उत्तम संदेश देता है। सड़क पर तेज गति से चलने वाला कार युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। युवा वर्ग में ऊर्जा है और उत्साह के प्रतीक के रूप में भी युवा वर्ग को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इधर व्यक्त करते हैं। तेजी से कार जाना युवा वर्ग की रफ्तार को सूचित करता है। जब कार तेज गति से चलता है तब सड़क पर पड़े हुए सूखे पीले पत्तों ने भी कुछ दूर कार के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वे कहीं रुक जाते हैं और सड़क पर पड़े रहते हैं। कार के पीछे चलने वाले सूखे पीले पत्ते समाज के बुजुर्ग या अनुभवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। युवा वर्ग में उतनी सहनशीलता नहीं है कि वे अनुभवी और बुजुर्ग लोगों के अनुभव के साथ आगे बढ़ सके। किसी का अंधानुकरण ना करने की बात कविता में कवि सक्सेना जी बताते हैं। समाज में युवा वर्ग और अनुभवी वर्ग दोनों के साथ देश आगे बढ़ सकता है। अनुभवी लोगों में प्रगति की तरफ जाने की जो ललक है वह भी युवा वर्ग के लिए अत्यंत प्रेरणादायी बन जाती है। मगर ताकत जब उनमें कम हो गई है और वे अपने आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो उनके लिए कुछ तनिक युवा वर्ग भी रुककर उनका अनुभव को साथ लेते हुए जब वे तेज गति से आगे बढ़ते हैं तब देश के लिए भी हितकारी होगा। मगर सूखे पीले पत्ते भी हमेशा दूसरों के लिए सहायता की निरीक्षण ना करते हुए अपने बल पर थोड़ा बहुत आगे चलने के लिए तो इस बात को लेकर सक्सेना जी कहते हैं कि प्रगति पिछलग्गूपन नहीं है। आगे जाने के लिए हमें हमेशा दूसरों के मुंह नहीं ताकना चाहिए। अपने अपने बल पर हमें निरंतर सफ़र तय करना होगा। किसी दूसरे के सहारे लिए हमें खड़े होते हुए इंतज़ार करते हैं तब वो काम कभी भी सफल नहीं हो सकता। जब तक हम खुद अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते तब तक काम अधूरे ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से एक उत्तम संदेश युवा वर्ग को देने की कोशिश सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस कविता में देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ रहने वाले बुजुर्ग लोगों के अनुभव को हम उपेक्षा करते रहते हैं। जब उन लोगों के अनुभव पाठों को हम हमारे जीवन से भी हम लागू करके देखते हैं तो हमारे लिए करने वाली गलतियों की संख्या कम होती जाती है और हम सशक्त रूप से आगे बढ़ सकते हैं।
हमारे साथ हमारे बुजुर्गों के अनुभव को भी ले जाना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस बात को हम जापानियों के जीवन से तुलना करके देख सकते हैं। चीनी और जापानी देशों में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके अनुभवों को अच्छी तरह से आने वाले पीढ़ियों तक वे पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे अनेक महान विभूतियाँ हैं जिनकी अनुभव पाठ युवा वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो यह एक कविता के रूप में मात्र ना लेते हुए हमारे जीवन से भी हमें लागू करके देखना है। सूखे पीले पत्तों को भी फिर से एकत्रित करके हम हमारी मिट्टी के साथ मिलाकर हमारे मिट्टी को और भी जिस प्रकार से हम ऊर्जावान बनाते हैं, उर्वरा बनाते हैं, ठीक ऐसे ही बड़े लोगों के अनुभव पाठ आने वाले युवा वर्ग के लिए, युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान बन सकते हैं। बस यही एक सुंदर विचार इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ बांटना चाहती थी। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सम्मुख ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।